दिया, तीसरे को झुका लिया, चौथे को झुका लिया। उन्हें कन्हैया चढ़ के देखे मटकी हाथ में आवे कि नहीं आवे। कन्हैया 4 घोड़ा बनाए, ग्वाल नीचे झुकाएंगे और ऊपर कन्हैया चढ़ गया। और जब कन्हैया चढ़ो और छीके पर मटकी रखी हो तैसे ही रहदान की कन्हैया गांठ ना खुल पाई। भैया नहीं का देर और रुक जा, उन्हें जी तो देख ले मेरे ऊपर वजन कितना है। और तब तक ग्वालिनी अपने कार्य से निवृत्त होकर के आई है और सूने घर में खटपट है रही। उनके जा गांव में ऐसो टाणो उपजोए नेक देर चारों डारवे के लिए चली गई हो, तब तक घर में खटपट है रही है। जब ग्वालिनी ने अंदर के लिए प्रवेश किया, बोले कन्हैया नीचे उतर नीचे उतर। और कन्हैया तो छीके पर लटको रो और ग्वाल सब रवाने हैं। ग्वालिनी की फटफट का है देखो तो अंदर तो कन्हैया को पैर लटके रो, ग्वालिनी भाग के गई। उनकी दाई के आज निकल जाओ तो भी बताए दूंगी। ग्वालिनी आज कन्हैया के पैर को पकड़ के झटका मार रही है नीचे को। और कैसे सोनो सवा धरि ध्यान अरे समय ना ग्वालिनी ने कियो। छाइबो को गया पार पाऊं नीचे तू गई लियो। पैर पकड़ा कन्हैया का झटका मार के नीचे उतरिया। तेरे नाक में दम कर दी है, तेरी मैया यशोदा के पास में जाकर के उल्हाड़ा दूंगी। और ग्वालिनी के लिए कन्हैया बताने लगा क्या, अरे आज तेरी चौखट में आऊं, अरे नाई तेरी चौखट पे आऊं, मोए अवकी गई छोड़ नाई तेरी चौखट पे आऊं। ग्वालिनी पैर पकड़ के झटका मारो, कन्हैया ने नेक रुक जाओ, अब हाल आए रहो तरीके। और कन्हैया नीचे को आए और ग्वालिनी पैर को तो छोड़ दिया और कान को पकड़ लिया। उन्हें चले रोज रोज उल्हाना देवे जाते ये को समझ में नहीं आवत बाकी में। और आज चोर हाथ में है और साबुत हाथ में जसोदा के पास में ले जाएंगे। आज ग्वालिनी कान पकड़ के और यशोदा मैया के पास में ले जा रही थी। ग्वाल वाल जब कोई बालक गिर जाए तो तमाशा देखेगा ज्यादा है जाता है। उनकी कन्हैया पकड़ को देख ले सो ग्वाल वाल सब कन्हैया के संग और ग्वालिनी मैया यशोदा के पास में ले जा रही है। जब चली आवाज दी मैया यशोदा के पास, मैया यशोदा के घर के पास में जाकर के आवाज दी, मैया यशोदा हमने तेरे कन्हैया को पकड़ लिया है। यशोदा के कान में भनक गई, यशोदा बाहर निकल के आई और तब तक कन्हैया ने की ग्वालिनी एक बात मेरी मान जाओ,
आज छोड़ दो, आज के बाद तुम्हारे घर में कभी अपनी सखाओं को और कभी अपनी मित्र मंडली को कदापि नहीं लाऊंगा। ग्वालिनी की आज नहीं छोड़ोगी। जब गायों के दुहने का समय नहीं होता है तो बछड़ों को छोड़ देता है, माखन की चोरी करता है, उल्हाना देने के लिए जाती है तो हमारे लिए डांटता है, तो ये कदापि नहीं छोड़ेंगे। लेकिन नहीं छोड़ोगी, नहीं छोड़ोगी। कन्हैया ने कहा काम करो। क्यों? जो ग्वालिनी पकड़ करके ले गई थी कन्हैया को, उसी के बच्चे का हाथ पकड़ के और ग्वालिनी के हाथ में पकड़ा दिया। जब हाथ पकड़ाओ और कन्हैया अपनी माया फैलाई घर में अंदर प्रवेश कर गया और इधर मैया यशोदा बाहर निकल के आई। उन्हें की ग्वालिनी क्या बात है? मैया यशोदा देखिए, जिस समझना तेरे लाला ने हमारे नाक में दम कर दी है, अपना कार्य करने के लिए जाती हैं तो हमारे लिए कार्य नहीं करने देता है, माखन की चोरी करता है। मैया यशोदा ने कही, हमारे यहाँ पर हजारों गाय हैं, कितना भी माखन खा ले, कितने भी दुग्ध पान कर ले, पर तुमने देख लिए तो हथ को। मैया यशोदा झुलाएगी और कन्हैया घूम घाम के और वायु मंडली में आन पहुंचो। और जब ग्वालिनी ने करी और कान में अठा लगाई रही, उनके वो छोड़ दे, देख तो ले। और जसोदा ने निगाह करी ग्वालिनी की तरफ, और तब क्या हुआ? सुनो सवाद हरि ध्यान, समेना ग्वालिनी रे कियो, कान लला को जाओ तब यशोदाए दियो। ग्वालिनी ने निगाह करी और जसोदा ने आवाज दी, देखिए कोई मेरो लाला है कि तेरो लाला है। ग्वालिनी ने निगाह करी और जसोदा बताई रही, का कह रही? क्यों मतवारी भैया लोग आई, लला को कान पकड़ी लाई, नाह करइए तो लगाई। मेरा लाला है कि तेरा लाला है? जब ग्वालिनी ने निगाह करी, उनकी मैया जो तुम्हारा ही लाला था, जसोदा ने कहा पागल बनाई रही है, चली जाए यहाँ से। मैया यशोदा अपने कार्य में लग गई और कन्हैया ने जवान अपने भाई शिकायत करते। ग्वालिनी चक्कर में पड़ गई उनकी कन्हैया, जिस समझ ले मैया यशोदा बहुत नाराज आ रही है, मुख दिखाने लायक नहीं हूं। और मैया यशोदा तो अंदर है और ग्वालिनी ने कन्हैया को पकड़ लो कस के। भगवान ने अपनी माया फैलाई, तब आवाज दी और दोबारा से आग्रह किया मैया यशोदा से। मैया यशोदा बाहर निकल करके आई। मैया यशोदा ने कहा, ग्वालिनी तुम यहाँ से वापस चली जाओ, मेरा लाला प्राणों से प्रिय है। और मैया यशोदा कहती जा रही, क्या कह रही? मैंने बड़े दुख अनुते